हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया जी, बधाई आपको। गठबंधन जीता है, बीजेपी और आपका गठबंधन था, कमाल हुआ एक तरह से यूपी में और कमल खिला है और आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आपकी पार्टी ने। कैसे देखते हैं नतीजों को और आने वाले दिनों में इसका असर क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, नतीजों पर हमें तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हम तो हमेशा से पहले दिन से यही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा एनडीए का गठबंधन है वो प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा। और विपक्षी तमाम तरीके के सवाल उठा रहे थे, कभी कह रहे थे सीएम का चेहरा नहीं है, कभी कह रहे थे नोटबंदी पर जनमत संग्रह है। तो मुझे लगता है सारे सवाल पीछे छूट चुके हैं और जो होना था वही हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जगाया है और मुझे लगता है कि आज एनडीए गठबंधन की जो जीत हुई है उसका बहुत बड़ा श्रेय आदरणीय अमित शाह जी को जाता है, जो इस पूरी जीत के सबसे बड़े रणनीतिकार रहे हैं। आप भी युवा मंत्री हैं, मोदी मंत्रिमंडल में दो युवाओं का साथ पसंद है, नारा बहुत दिया गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब गठबंधन हुआ, काम बोलता है कहा गया। युवाओं की भूमिका आप कैसे देखते हैं इस चुनाव में और जो नतीजे आए हैं उनमें? मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि यूपी को ये साथ पसंद है और ये भी कहा कि हम तो यूपी की मिट्टी के लाल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बाहरी है, तो ऐसे तमाम सवाल उठाने वालों को आज जवाब मिल गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता को किसी भी तरीके से दो लुटेरों का, भ्रष्टाचारियों का साथ पसंद नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, पिछड़ेपन, गरीबी, बेरोजगारी से मुक्ति चाहती है और इसलिए एनडीए गठबंधन में उसने भरोसा जताया है और युवाओं ने विशेष रूप से बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भागीदारी दर्ज की है। 202 का जादुई आंकड़ा था, बहुमत छूना एक अलग बात है। जितनी सीटें आई हैं इसे प्रचंड बहुमत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैडम, जब भी बहुमत इस तरह का होता है तो लोगों की उम्मीदें भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। कैसे देखती हैं कामकाज के स्तर पर कि एक चुनौती तो होगी कि लोगों की उम्मीदों पर अब खरा उतरा जाए? बिल्कुल, हम कोई झूठे खोखले वादे करके नहीं उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में गए थे। हमने 2014 के चुनाव में जब देश की जनता के बीच में आए तो हमने कुछ वादे किए, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यूपी के लिए भी हमारा वादा है कि गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी, कृषि से संबंधित समस्याएं और उत्तर प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार है, गुंडा राज है, उसको हम खत्म करेंगे। ये हमारा यूपी की जनता से वादा है और इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। एक बड़ा अहम सवाल ये है कि आप मंत्री हैं सरकार में, बहुत सारे बड़े फैसले जो सरकार लेना चाह रही थी नहीं ले पाई क्योंकि राज्यसभा में कमजोरी ये है कि बहुमत नहीं है सरकार के पास। अब राज्यसभा का संख्या बल बढ़ेगा तो उस तरह चीज़ें आसान होंगी और एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा सरकारी कामकाज के स्तर पे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा कहा जाता है कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला राज्य है और आज जिस तरीके से धमाकेदार अंदाज में उत्तर प्रदेश ने एनडीए को अपना फैसला सुनाया है उससे हम निश्चित रूप से हमारी पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में भी मजबूत हुए हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे अच्छे कार्य जिसमें विपक्ष रोड़े अटकाता था सिर्फ इस वजह से क्योंकि राज्यसभा में थोड़ी सी कमजोरी थी, तो अब वो रुकावट, वो बाधा जो हमारे मार्ग में थी, अब वो भी दूर हो जाएगी। विपक्षी ने तमाम मुद्दे उठाए, नोटबंदी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया। ये जो जीत मिली है यूपी में, ये मोदी सरकार के कामकाज की जीत है या विपक्षियों की नाकामी थी उसकी हार है, एंटी इनकम्बेंसी की जीत है? विपक्षियों की नाकामी की हार तो होनी ही थी और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2.5 साल, पौने 3 साल अपनी सरकार चलाई, उनकी नीतियों पर ये लोगों का बढ़ता हुआ भरोसा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नोटबंदी के फैसले पर ये जनमत संग्रह है, ये जो 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो मुझे लगता है उन तमाम विपक्षी दलों को आज जवाब मिल गया है कि इस नोटबंदी के फैसले का भी जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बनाने में एक बड़ी भूमिका यूपी की रही है। 73 सीटें मिली थी बीजेपी को और आप भी सहयोगी थी, उसमें 2 सीटें आपको मिली थी। ये जो नतीजे आए हैं 19 के लोकसभा चुनाव में, क्या भूमिका निभाएंगे? मुझे लगता है कि जब हमने 2014 का चुनाव लड़ा था तो उसकी जीत के बाद हमसे 2017 के बारे में सवाल पूछा जा रहा था और हमने तब भी कहा था कि 2017 में यूपी हमारा होगा। आज यूपी हमारा है और हम फिर कह रहे हैं कि 2019 में भी इसी प्रकार हमारी सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी। अब तो उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगी और तेज़ी से बढ़ेगी और फिर से 2019 में एनडीए को सरकार बनाने का मौका देश के स्तर पर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड इनफॉलेबल ब्रांड इन इंडिया एंड दैट्स आई थिंक प्रूव नाउ विद यूपी इलेक्शन। एक आखिरी सवाल आपसे, केंद्र में 2014 में जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, उसके बाद जो सहयोगी दल थे, शिवसेना की बात करें, आपकी बात करें, उनको भी हिस्सेदारी देगी सरकार में। ठीक है, एक बड़ी अंतर से बीजेपी जीती है, बड़ी पार्टी है, आप छोटी पार्टी हैं लेकिन गठबंधन में हैं। सरकार गठन में या यूपी में जो मंत्रिमंडल होगा उसमें आपको उम्मीद है कि आपका सम्मान रखा जाएगा?
देखिए, एनडीए गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलता आया है और हमेशा से सहयोगी दलों का पूरा उनके सम्मान का पूरा ख्याल रखा गया है और हमारा गठबंधन गुजरते वक्त के साथ और भी मजबूत हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि गठबंधन एक अच्छी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ेगा। अखिलेश यादव और मायावती को और राहुल गांधी को सलाह देना चाहेंगे? अभी मुझे लगता है कि यूपी के बेटों को थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है और बहन जी को थोड़ा सा नज़रिया सुधारने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुप्रिया पटेल जिन्होंने तमाम सवालों का सीधा और बड़ी बेबाकी जवाब दिया और जहां तक संदेश देने की बात की, उन्होंने कहा कि मायावती को अपना नज़रिया सुधारना चाहिए और राहुल गांधी और अखिलेश के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने ये भी कहा कि जो उम्मीदें जनता ने होंगी जनता की, उन उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा, एक बेहतर कामकाज दिया जाएगा यूपी में और जो जीत का श्रेय है वो जो कामकाज रहा है केंद्र सरकार का, अनुप्रिया पटेल ने उस जीत का श्रेय केंद्र सरकार उस कामकाज को दिया है। कैमरामैन रणवीर सिंह के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।